झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज में बहने वाली पतित पावनी जाह्नवी गंगा का जलस्तर बढ़ने से साहिबगंज के गंगा किनारे बसे निचले गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। गंगा के किनारे लगभग सभी निकले गांव एवं दियारा के लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन सभी लोगों को राहत शिविर एवं ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दे रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से झारखंड के सीमा पर सटे पश्चिम बंगाल फरक्का बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं, जिस कारण बांग्लादेश की ओर जाने वाले जल प्रवाह में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे लेकर इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका जायजा लिया है पश्चिम बंगाल के फरक्का बराज से हमारे संवाददाता अमन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। अभी उत्तर वाहिनी माँ गंगा यूं कहे तो गौमुख से चलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक जाने वाली ये जाह्नवी नदी, गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद यह बांग्लादेश में पहुंचती है। यूं इस नदी को भागीरथी नदी भी कहा जा सकता है और बांग्लादेश जाने के बाद यह पद्मा नदी के रूप में वहां समा जाती है। हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि दिखावें किस तरह से यह पश्चिम बंगाल का फरक्का बांध है और अभी जो स्थिति है वर्तमान में पूरे बिहार, यूपी और झारखंड के साहिबगंज जिला, झारखंड के जो एकमात्र जिला है साहिबगंज, उस साहिबगंज जिला में किस तरह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और पूरे दियारा क्षेत्र में गंगा के अगल बगल वास करने वाले, गंगा जी के अगल बगल वास करने वाले जितने भी गांव एवं बस्ती हैं वो सभी बाढ़ के चपेट में आ रहे हैं। जिला प्रशासन, साहिबगंज जिला प्रशासन सभी लोगों को तो अलर्ट कर दिए हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न टिप्स दिए गए हैं कि किस तरह से बाढ़ से निपटना है। और इस बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन जो नदी से आवागमन होती है जहाज एवं नाव से, उसको भी रद्द कर दिया गया है कि अभी वर्तमान में बाढ़ को देखते हुए आवागमन नहीं किया जा सकता है गंगा में। हम अभी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से यह पश्चिम बंगाल का फरक्का बांध है, यह फरक्का बांध सन 1950, हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहें कि यह जो फरक्का बांध है सन 1975 में यह निर्माण होता है। इसके निर्माण के पश्चात भारत बांग्लादेश के बीच एक मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। बांग्लादेश का आरोप रहता है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का में जो बांध बना है, इस बांध से बांग्लादेश में जल संकट उत्पन्न हो गया है। इसी को देखते हुए कई वर्षों तक विवाद चला। कई वर्षों तक विवाद को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस फरक्का बांध के बनने के बाद यहाँ एक बांग्लादेश के साथ जल संधि समझौता होता है और यह जो जल संधि है 1996 में जल संधि होती है। 1996 में जल संधि के पश्चात यह समझौता जो होता है भारत और बांग्लादेश में गंगा पर जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें पानी के बंटवारे के नियम निर्धारित किए जाते हैं। खासकर फरक्का बैरेज पर इस संधि के अनुसार पानी की उपलब्धता के आधार पर दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा किया जाता है। अभी गंगा पूरे उफान में है और जिला प्रशासन भी मुस्तैद है कि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन तैयार है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन राय। पूरे गंगा नदी क्षेत्र में दियारा एरिया में मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, क्योंकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, तो लोगों को यथाशीघ्र उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कहा गया है। नाव का रिक्वेशन किया जा चुका है, सभी नावों को भेजा जा रहा है ताकि जो मवेशी हैं और लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके।
हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैटल कैंप हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शरणार्थी गृह हैं। हम लोगों के द्वारा पूरे आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी है और सभी लोगों को हम लोग इस विषय में अवगत हैं।